हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस जे ऑटोमेशन लैब्स। ये इनहेरिटेंस की सीरीज़ है। इससे पहले इनहेरिटेंस में हमने जो है वो देखा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट, राइट। चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, देन चाइल्ड सी वन इक्वल टू न्यू पेरेंट एंड पेरेंट पी वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड। सो ये कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब था और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनकी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं अगर आपने नहीं देखी तो उनको देखिए और उनसे आपको पता लगेगा कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर की। ये एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये चाइल्ड क्लास बनी हुई है विच इज़ एक्सटेंडिंग पेरेंट्स। बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है जावा में इनहेरिट करने के लिए। तो इसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। और अगर मैं पेरेंट क्लास पे आता हूँ तो यहाँ पर पेरेंट क्लास में 2 मेथड बने हुए हैं। तो बेसिकली इस पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में दोनों में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं, राइट। तो अब हम लास्ट टाइम प्रोग्राम रन करके देखा था हमने, तो उसमें हमें यही देखने में आया था कि मेथड जो थे हमने डिवाइड मेथड ओवरराइड किया था और हमने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू देखा था कि हम जो भी मेथड कॉल कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर का कहीं रोल प्ले नहीं हुआ था, क्योंकि हमने ये दोनों क्लासेस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है? कंस्ट्रक्टर मेथड ही होता है विच इज़ कंटेनिंग दी क्लास नेम, राइट। और बेसिकली इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है, इसके न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको देखिए तो उससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि न्यू कीवर्ड कैसे काम करता है और कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, क्या होते हैं और क्या मतलब उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। सेम पेरेंट क्लास, यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम दे दिया और यहाँ पर ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। तो देख लेते हैं। एक नॉर्मल हम चाइल्ड क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। सी से हम कोई भी एक डिवाइड मेथड कॉल कर लेते हैं। बेसिकली डिवाइड मेथड पेरेंट क्लास में भी है और यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी है। तो ये ओवररिडन है चाइल्ड क्लास में, तो प्रेफरेंस जो है वो किसको मिलेगी? चाइल्ड क्लास के क्लास मेथड को। तो देखते हैं, रन करते हैं। लेकिन इस टाइम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर भी हमारे रन होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो जो एग्जीक्यूशन मेथड है वो कहाँ जा रहा है। पहले गया पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पे, फिर गया चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद डिवाइड मेथड जो कि चाइल्ड क्लास में था हमारा, राइट। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का ये रहता है। आप जब भी इनहेरिटेंस केस में कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करोगे और सॉरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज करोगे, तो उस केस में सबसे पहली जो कॉल जाती है वो कहाँ जाती है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। जब भी इनहेरिटेंस होगा जावा के अंदर तो सबसे पहली कॉल कहाँ जाएगी? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। और चूंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर थे तो अभी सब नॉर्मल दिख रहा था हमें, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पैरामीटराइज करते हैं तब देखते हैं कि हम कि क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पैरामीटराइज के लिए सपोज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया एज, राइट। एज डाल दिया, यहाँ भी मैंने एज ली और उसको मैंने बोला कि ये जो क्लास में डिफाइंड वेरिएबल है एज, ये मेरा जो मेथड से मैं वेरिएबल लेके आऊँगा एज इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो मैंने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज किया है वो कौन सा किया है? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज किया है। तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को? नहीं, अभी नहीं करेगा। लिखते हैं आगे कैसे इसको काम करते हैं। तो अब जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, राइट। तो अब मेरे को जो कंस्ट्रक्टर मैंने पैरामीटराइज कर रखा है तो मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ एज भेजनी पड़ेगी। अब मैंने कहा सी डॉट डिवाइड, राइट। तो अब ये क्या काम करेगा कि ये जाएगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा,
देन सेकंड कॉल कहाँ आएगी, सेकंड कॉल आएगी यहाँ पर, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, एंड थर्ड कॉल जाएगी यहाँ पर। देखते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई एज क्या है, एज प्रिंट करा लेता हूँ मैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको जो वेरिएबल है वो सेट हो गया पहले। देन इसके बाद चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर पे हमारा एग्जीक्यूशन आया है कंट्रोल। तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल क्या है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर देन एज सेट हुई और वो एज यहाँ प्रिंट हुई। देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब बेसिकली चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर में हम काम कर रहे हैं, तो पहले उसने वेरिएबल सेट कराया, उसके बाद उसने एज प्रिंट कराई, देन उसने चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट किया, और उसके बाद जो डिवाइड है मेथड, इसको उसने प्रिंट किया। ठीक, अब क्या काम होता है कि ये नॉर्मल तो चलो अभी हमारा ये चल रहा था, तो इसने ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। सपोज़, अच्छा, इनहेरिटेंस के केस में सपोज़ पेरेंट क्लास में मेरा एक वेरिएबल है नेम, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और ये पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो, और मेरे को इस पेरेंट क्लास के वेरिएबल की नेम वैल्यू जो है वो सेट करानी है वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो इस केस में सिंपल सा है, मेरे को ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कर दिया, तो नेम की वैल्यू कहाँ से पास होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए, जैसे ही मैंने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को जो है वो पैरामीटराइज किया, तो अब चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में दिक्कत आ गई। अब इसने कहा भाई जब तक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे थे तब तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब जो है दिक्कत स्टार्ट हो गई है। दिक्कत क्या स्टार्ट हो गई है, अब उसने कहा भाई कि भाई जब पेरेंट क्लास को आप कंस्ट्रक्टर को आपने पैरामीटराइज किया है, तो इसकी वैल्यू भी तो आपको भेजनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखते हैं, तो जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हुआ है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसके जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें वैल्यू भेजेंगे। तो बेसिकली हमें नेम यहाँ लेना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर नेम ले लिया। अब जब यहाँ नेम लिया तो मेरे को यहाँ से भी नेम भेजना पड़ेगा, राइट। चलिए, यहाँ से मैंने एज भेज दिया, यहाँ से मैंने नेम भेज दिया। अब जब यहाँ पर आया मैं, तो इसने क्या कहा, इसने कहा भाई डिफ़ॉल्टली मेरे को ये पता था कि मैं जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास क्रिएट होना है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, मेरे को पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करना है। ये डिफ़ॉल्ट मेरे को पता था, जब तक कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं होता। जावा को ये पता था भाई कि कैसे एग्जीक्यूशन पे जाना है, फ्लो एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या करना है। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर दोनों के पैरामीटराइज हो गए हैं, तो अब यहाँ पर हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, हम यूज़ करेंगे सुपर कीवर्ड का, सुपर कीवर्ड। सो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है सुपर कीवर्ड की कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो सुपर कीवर्ड क्या बोलता है कि भाई सुपर का पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, बेसिकली ये कॉल जाएगी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, और यहाँ से हम पास करेंगे नेम, राइट। अब यहाँ पर एरर चली गई, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे करोगे एज इज़ दिस, देन सिस्टम प्रिंट नेम इज़, तो अब ये नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कॉल ये बाद में ही होगा, पहले पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू उसको सेट करेगा, उसके बाद फिर ये प्रिंट करेगा, देन वो यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद एज को सेट करेगा, फिर एज प्रिंट करेगा, फिर नेम प्रिंट करेगा, फिर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा, देन डिवाइड मेथड जो है इसका जो भी टेक्स्ट है वो प्रिंट होगा। देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है जी, ऐसा ही हो रहा है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, दिस वन। उससे पहले इसने नेम सेट करा दिया, फिर एज चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आया। पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। जब वहाँ से कॉल रिटर्न हुई तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आया, इसने एज सेट कराई, इसने एज प्रिंट कराई, फिर इसने नेम प्रिंट कराया, फिर इसने चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट कराया, फिर डिवाइड मेथड प्रिंट कराया, राइट। अब सुपर का देखते हैं। इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर ये सुपर जो है मैं इसको बोलूँ कि भाई सुपर तो मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन पहले एज जो है वो सेट करा दो, उसके बाद तुम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पे जाओ और फिर वहाँ पर
सारा काम कंप्लीट करो, फिर बैक 10th नंबर कॉल पे आ जाओ। तो जब भी ऐसा केस होता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होते हैं पेरेंट क्लास के, तो जो सुपर कॉल होती है ये फर्स्ट कॉल होती है। ये आपको कंपाइल टाइम एरर देता रहेगा। कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो ये क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, इसके तो सबसे पहली कॉल होगी वो होगी सुपर, मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, और बाकी की जो बातें हैं वो बस इसके बाद जो है इसमें करी जाएंगी। तो बेसिकली जो रूल है वो यही है कि आपके पास जब तक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में आपको जो है वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जावा अपने आप इन कॉल को एडजस्ट करेगा। कौन पेरेंट क्लास की कॉल हमेशा पहले जानी है कंस्ट्रक्टर पे, देन चाइल्ड क्लास पे आनी है, देन उसके बाद जो भी मेथड आपने कॉल किया है आइदर पेरेंट क्लास का या फिर चाइल्ड क्लास का, तो करस्पॉन्डिंग मेथड कॉल होगा। जब चाइल्ड क्लास का सिर्फ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर आपने पैरामीटराइज किया है, उस केस में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली सुपर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये भी हमने देखा था। अगर मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इससे अगर मैं इसको पैरामीटराइजेशन हटा देता हूँ तो मेरे को यहाँ से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर लेगा। ये जो अनरिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है वो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से मेरे को नेम भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर इस केस में अगर आप सुपर कॉल करते हो तो सुपर कॉल कर सकते हो आप एक्सप्लिसिटली, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से करना चाहो खुद से कर लो, नहीं करना चाहो तब भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए काम करेगा। लेकिन जिस टाइम पर आपका ये कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज हो गया, उस केस में आपको एक्सप्लिसिटली चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आपको पैरामीटराइजेशन में, मतलब जो भी वैल्यू आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में भेजनी है, वो आपको यहाँ पर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको लेनी पड़ेगी, और उस वैल्यू को सुपर मेथड के थ्रू कॉल करके इसमें फ़्लो कराना पड़ेगा ताकि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहुँच जाए। तो आई होप कि मैंने ये कुछ ही छोटे से टाइम फ्रेम में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। 2 कमेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। होपफुली ये वीडियो जो है इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंच जाए जो सीखना चाहते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।